ए परशुराम जी बहुधानु ही तोड़ी लड़काई। हम तो आपके पास ऐसा ऐसा बहुत धनुष तोड़े, इस धनुष पर क्या ममत्व है। आज जब मेघनाद उठा कर ले जाना चाहा तो मैया धरती सोचने लगी, किसी समय लक्ष्मण हमारे पुत्र बने हैं। अरे मैं कैसी मां हूं जो अपने बेटे को दुश्मन के घर जाने दूं। धरती ने लक्ष्मण को कस के पकड़ लिया। विचार कीजिए, जिसको धरती पकड़ कर रख लिया है, एक मेघनाद लगा तो क्या पूरा लंका वाला भी लग जाता तो लक्ष्मण को हिला नहीं पाता। यही कारण नहीं है हिलने का। एकांत में खड़ा हो गया, जरा देखे लक्ष्मण को उठाकर कौन ले जाता है। क्या हुआ, तब लगिल आयऊ हनुमाना। अरे हनुमान जी का नजर लक्ष्मण पर पड़ा, दोनों हाथ नीचे लगाए, जय श्री राम। उठाया लक्ष्मण को। मेघनाद ताकते रह गए, बारे बंदर हम हिला भी नहीं सके, तू उठा के ले जा रहा। हनुमान जी ने कहा, अरे मूर्ख, पता है तुम्हें कि छाती चीर के हनुमान ने दिखा दिया श्री राम। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम। बोलिए, बसे हैं राम। छाती चीर के हनुमान ने, छाती चीर के हनुमान ने दिखा दिया श्री राम। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं ये यदा कैसी है इन हसीनों मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। हनुमान जी ने कहा, जिस वस्तु में राम नहीं वो वस्तु न आएगा। जिस वस्तु में राम नहीं वो वस्तु न आएगा। जिस वस्तु में राम नहीं वो वस्तु न आएगा। जिस वस्तु में राम नहीं वो वस्तु न आएगा। जिस वस्तु में राम नहीं वो वस्तु न आएगा। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। हनुमान जी लक्ष्मण जी को दोनों हाथ पर उठाए। अरे जो ही भगवान राम के सामने रखा ना, भगवान के आंख में आंसू आ गए। ए बाबूजी,
भगवान राम रो रो कर कहने लगे। क्या कहने लगे? गोदिया में लई के हो रोवई, कौशल्या ललनमा बबुआ बोलत नहीं खे। हे लक्ष्मण बोल मेरे भाई। भगवान सबों को भाई दिए हैं, एक भाई के वियोग में भाई रो गए। जिन सज्जन को भगवान सुखी पात्र धन लक्ष्मी दिए नहीं है तो बिकिए भी मत, है तो चुकिए भी मत। गोदिया में लइके हो रोवई, कौशल्या ललनमा बबुआ बोलत नहीं खे। काहे छोड़ल संगवा हमार बबुआ बोलत नहीं थे। काहे छोड़े संगवा हमार बबुआ बोलत नहीं थे। काहे छोड़े संगवा हमार बबुआ बोलत नहीं थे। बबुआ कौशल्या ललनमा बबुआ बोलत नहीं थे। गोदिया में लइके रोवे, कौशल्या ललनमा बबुआ बोलत नहीं थे। काहे छोड़ल संगा हमार बबुआ बोलत नहीं थे। काहे छोड़े संगवा हमार बबुआ बोलत नहीं थे। काहे छोड़े संगवा हमार बबुआ बोलत नहीं थे। हे लक्ष्मण क्या बात है? भगवान कहते हैं कि ये मोरा कई है रे बबुआ, आबधा के लोगवा बबुआ बोलत नहीं थे। ये मोरा कोई है रे बबुआ, आबधा के लोगवा बबुआ बोलता नहीं थे। हे लक्ष्मण हम तुम्हारे बिना अयोध्या लौट कर नहीं जाए। श्री नवल किशोर रामचंद्र वंशी जी 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं कि ये मोरा कई है रे बबुआ। क्या नाम भाई? रामदेव साहब। श्री रामदेव साहब स्वर्गीय नहीं। 50 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। हाँ भैया मनी ऑर्डर हो रहा है। भगवान कहते कि लक्ष्मण
कभी तो मैं अयोध्या लौट कर जाऊंगा। अरे अयोध्या वाले पूछेंगे कि लक्ष्मण कहां, उस समय क्या जवाब दूंगा मैं कि मोरा कई है रे बबुआ आबाधा के लोगवा बबुआ बोलत नहीं खे कि ये कई है जननी तुहार। लक्ष्मण तुम्हारी मां पूछेगी मेरा बेटा लक्ष्मण कहां है, क्या जवाब दूंगा मैं। विभीषण जी ने कहा प्रभु आप ही रोएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, शक्तिवान लग चुकी है, अब ये बचेंगे कैसे, इसका ना उपाय किया जाए। काहे विभीषण जी, वनवास आते समय मुझे हिदायत कर दिया गया है, किसी गांव बस्ती शहर में नहीं जाना है। इलाज करने वाले डॉक्टर या तो गांव में होते या शहर में। भला मैं कहां जाऊं, किससे पूछूं। आपको मालूम है विभीषण जी, ये शक्तिवान का दवा मिलता कहां है। विभीषण जी कहते हाँ हम तो जानते। कहा बताइए ना। कहा प्रभु आप जो रावण के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उसी रावण के घर में एक वैद्य है जिसका नाम सुखैन है। अगर वो आ जाए लक्ष्मण बच जाएंगे। भगवान कहते विभीषण जी तो भला लंका हम किसको भेजें। अरे दूसरे को भेजेंगे उसको तो पूछना पड़ेगा कि वैद्य का घर कौन है। आप लंका के रहने वाले हैं, आप ही जाके ले आइए ना। विभीषण जी कहते प्रभु एक बात बोलूं, जाने को तो मैं जा सकता हूं लेकिन उधर से ही आ नहीं सकूंगा। भगवान पूछे आने में दुविधा। कहा लड़ाई के मैदान में मेघनाथ हमको खोज रहा था, हम चले गए तो हमको तो वहीं मार देगा, फिर वैद्य लाएगा कौन। भगवान कहा तब तो हम आपको नहीं भेजेंगे। क्यों। कहा रावण को मरने से पहले हमने आपके माथे पर लंका का ताज रख दिया है। विभीषण जी ने पूछा प्रभु आपके पास ऐसा कोई वीर है जो लंका जाके वैद्य ले आवे। भगवान कहते वैसा भी वीर है। अरे हनुमान। हनुमान जी कहते क्या बात है प्रभु। कहा तुम्हारे रहते क्या लंका से वैद्य नहीं आ सकता है। हनुमान जी कहते आप वैद्य की बात करते हैं। एक बात बोलूं प्रभु, अगर वो वैद्य नहीं भी आएगा तो भी हम लक्ष्मण को मरने नहीं देंगे। जय हो। भगवान का वाह हनुमान वाह, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे दवा तुम ही जानते हो। कहा प्रभु ना मैं दवा जानता हूं ना मेरा कोई डिप्लोमा है, डॉक्टरी सर्टिफिकेट। कहा तो करोगे क्या। हनुमान जी ने कहा हनुमत वीर नवा के मार बोले प्रभु से जोड़ दो हाथ, हमारे रहते हुए रघुनाथ लखन मरने ना पाएंगे, भला कैसे मर जाएंगे, 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 भला कैसे मर जाएंगे।
हनुमान जी ने पूछा, प्रभु लक्ष्मण का उम्र किसने लिखा? भगवान कहे ब्रह्मा। हनुमान जी कहा तब इधर उधर नहीं, पहले ब्रह्मे के पास जाते, कहेंगे खाता निकाल कर बताइए लक्ष्मण का उम्र समाप्त हो गया या बाकी भी है? एक बात बोलूं प्रभु, बाकी होगा तब तो कहने नहीं है, समाप्त भी हो गई होगी तो कहेंगे वाह जबरदस्ती उम्र बढ़ाओ। अगर ब्रह्मा इनकार करेंगे ना, हम वहीं फरिया देंगे। जाऊं ब्रह्मलोक तक धाय, जाऊं ब्रह्मलोक तक धाय, लाऊं ब्रह्मा को पधराय, लाओ ब्रह्मा को पधराय, लाओ ब्रह्मा को पधराय। यदि आयु गई नियराय, यदि आयु गई नियराय, तो उनसे फिर लिखवाएंगे लखन मरने ना पाएंगे, लखन मरने बोलिए वीर बजरंग बली की। एक बात बोलूं प्रभु, अगर ब्रह्मा भी न बचा सकेंगे तब एक काम और करेंगे। मुझे मालूम हुआ शंकर भगवान अमरवाणी जानते हैं। अमरवाणी का मतलब शरीर में प्राण शेष रहे, अमरवाणी सुना दीजिए, वो जीव अमर हो जाता है। हनुमान जी कहा भोलेनाथ के पास जाएंगे, पैर पकड़ेंगे, कहेंगे चल के अमरवाणी सुना दीजिए। अगर शंकर भगवान भी इनकार करेंगे ना, हम पैरवो नहीं पकड़ेंगे। भगवान पूछे तब क्या करोगे? कहा समूचा कैलाश से उखाड़ के ले आएंगे, पर्वते पर ना होंगे वो। उनसे जाकर कहेंगे ओ भोलेनाथ, दर पे तेरे ओ भोले बाबा बिगड़ी बनाने आए। भोले बाबा बिगड़ी बनाने आए थे, दर पे तेरे ओ भोले बाबा बिगड़ी बनाने आए हैं। करके तेरे ओ भोले बाबा बिगड़ी बनाने आए हैं, दर पे तेरे ओ भोले बाबा बिगड़ी बनाने आए हैं। करके तेरे ओ भोले बाबा बिगड़ी बनाने आए हैं। क्यों रूठे हो हमसे बाबा, क्यों रूठे हो हमसे बाबा। जो जहां बैठे हैं, अगर शंकर भगवान को मनाना हो, तालियों बजाने में पैसा लगता है क्या? अरे कंजूसी पैसा देने में होना चाहिए कि ताली बजाने में। ठंडा है। अरे भैया ठंडी का समय है, ऐसे करके बैठे हैं भगवान के भजन में, उनकी ना कृपा हो जाए 2-4 घंटा वैसे रह जाए, खुलेगा? इसमें ताला मत मारिए, राम नाम से इसको ग्रीसिंग कर दीजिए और भरवाई दीजिए, नहीं अगर जंग लग गया। क्यों रूठे हो हमसे बाबा, क्यों रूठे हो हमसे तुझको मनाने आए थे। क्यों रूठे हो हमसे क्यों रूठे हो हमसे बाबा तुझको मनाने आए
14 रत्न निकले हैं, उसमें जहर शंकर भगवान पिए, है ना। हमारे गुरुदेव एक किताब लिखे हैं समुद्र मंथन, उसमें दर्शाए हैं समुद्र का चौड़ाई है 100 योजन, 1 योजन में 4 कोस, तो 100 योजन का मतलब 400 कोस। सुमेरु पर्वत जो मथानी बना था उसकी परिधि थी 300 योजन। ए मुन्ना जरा, मटका का मुंह 400 कोस, अब मथनिया है 4 तिहाई 1200 कोस, तब बताइए 400 कोस में 1200 कोस घुसेगा? हाँ। और सुनिए, शेषा नाग का जो रस्सा बना था उस पर्वत में 3 बार लपेटा गया था, 3 बार, तो मतलब 12 तिहाई 3600 कोस लपेटा। मुहा के तरफ 1 अरब राक्षस लगा, पूंछ के तरफ 33 करोड़ देवता। कितना लंबा का वो सांप था, कितना लंबा था, सोचिए जरा सा। 1 अरब राक्षस लगा, 33 करोड़ देवता लगे, 3600 कोस लपेटा गया, कितना लंबा वो था। कहा नहीं, वो सुमेरु पर्वत हमारे शरीर के अंदर ये जो रीढ़ है ना, यही है सुमेरु पर्वत, और ये पेट यही समुद्र है, इसी को मथा जाता है। ध्यान से जब इसको मथेंगे ना तो हमारे पंडित जी लोग कहते हैं देह अस्था सर्व विद्या, देह अस्था सर्व देवता, देह अस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य लभ्यते। इसी शरीर के अंदर सारे तीर्थ हैं, इसी शरीर के अंदर सारे देवता हैं, इसी शरीर के अंदर सारी विद्याएं हैं। हम अपने अंदर खोजते नहीं हैं, तो जाके मथबा पटकते हैं देवघर में। हा? देवघर में क्या करते हैं? गए मंदिर में कामर लेकर, जलपात्र लिया और जाके सबसे पहले घंटबा बजाएगा। काहे? ए बाबा 108 किलोमीटर से आए हैं, कहीं आप सोए हुए हैं तो जग जाइए। घंटबा बजाता है जगाने के लिए। जल ढारेगा, फूल बेलपात चढ़ाएगा, मथबा पर 1.25 रुपया रख देगा। 1.25 रुपया, वो क्या है? घूस, घूस है, घूस रखेगा 1.25 रुपया और मांग वाला फाइल खुलेगा। हे भोलेनाथ, पूजबा करके जाएं, दरवाजा पर 4 चक्का की गाड़ी आ जाए। अरे मूर्ख, जो 4 चक्का की गाड़ी देंगे तो उनके घर में 1.25 रुपया नहीं होगा जो मथबा पर चढ़ा दिया। विचार कीजिए, कितने गलत फहमी में है। सारे चीज हमारे शरीर के अंदर है। कहते हैं बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम